जो ना जन्मे ना मरे वही तो भगवान है। जो जन्मता है और मर जाता है वो तो इंसानों की वृत्ति है, भगवान नहीं करते। लीला करने के लिए आते हैं और फिर स्वधाम चले जाते हैं। वही बांके बिहारी वहां अपने प्राण को त्यागे, दिव्य शरीर को त्याग करके जब अपने शरीर को जलवाए हैं तो ऐसा माना जाता है उनका जो पार्थिव शरीर था वो बहते बहते आकर के जगन्नाथपुरी में स्थित हो गई। तब से ही जगन्नाथपुरी की महत्ता बढ़ गई। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। भाव से जयकारा लगाओ भाई। आप, मेरी आवाज बैठी हुई है, मेरी आवाज बैठी हुई है और मैं फिर भी चैलेंज कर सकता हूं, बिना माइक के मैं जयकारा लगाऊंगा तो आपके कान तक पहुंचेगा। और आप लोग इतने लोग होने के बावजूद ना आपकी आवाज बैठी है, ना आपको 4 घंटा बोलना है, हमको तो 4 घंटा बोलना भी है, फिर भी हमारी जयकारा की आवाज इतनी नहीं कर रहे हो। आप लोगों की ठीक से जयकारा लगाओ, भाव से लगाओ, अच्छी प्रकृति से। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। ये जगन्नाथ भगवान है भक्तों, वो जगन्नाथ जो जगदीश है। सज्जनों, सुंदर भगवान की लीला चली। करदायमनम कंस निकंदनम चंपते पापतो शरीरणम। आप जिस दिन भी वो भगवान को भजन करो, चाहे जिस भी अवस्था में वो भगवान का भजन करते हो, तब आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सतत रहता है, आपके पास में रहता है, आपके चक्षु में रहता है, आपके शरीर में रहता है, यहाँ तक आपके अंगों में रहता है, एक एक अंगों में, आपके कपड़े में रहता है। जैसे कि डीएनए, चाहे बाल को भी निकालोगे तब भी आपका वही डीएनए आएगा, नाखून को निकालोगे तब भी वही डीएनए आएगा, वही आरएनए आएगा। उसी प्रकार भगवान हर जगह समान रूप से विद्यमान रहते हैं। चाहे वो कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब में भगवान रहते हैं। भाव को भाव अनक आलस हूँ, हरि नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। विद्वत जन तो कहते हैं आप भाव से जपो, भाव से जपो, सबको भगवान होते हैं। जैसे कि भगवान तो उद्धार करने के लिए गोपिकाओं के भी आए, लेकिन उनको वियोग दिया, लेकिन भगवान के जो परम द्रोही थे कंस, उनका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। ऐसे है भगवान। आपका भाव भगवान में होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, छोड़ो भाव को। इनके कुल में एक राजा हुए, नाम था यदु। यदु, तुर्वसु, वसु आदि ये कुल टोटल 9 भाई थे, 8 भाई, क्षमा करिए 8 भाई थे। तो यदु नाम का जो राजा था उसी से यदु कुल उत्पन्न हुआ। यदु महाराज एक दिन घूमने के लिए निकले, तब उनको अवधूत मिल गए। अवधूत मतलब जो नंगा बैठा हो, जिसको पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की कोई भान ही ना हो, उसको कहते हैं अवधूत। जिसके लिए शरीर शरीर नहीं है, जिसके लिए केवल आत्मा ही शरीर है, ऐसे लोगों को कहते हैं अवधूत। ये अवधूत कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये साक्षात सती अनसुईया के पुत्र अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। नाम है दत्तात्रेय।
नाम है दत्तात्रेय। बड़े दिव्य संत हैं। दत्तात्रेय ऋषि जब पैदा हुए, देखिए सभी भगवान किसी न किसी एक संत के रूप में आए हैं या फिर एक रूप में आए हैं, लेकिन ये दत्तात्रेय एकमात्र है जो तीनों देवों के मिक्सर है, तीनों देवों के अंश अवतार है। कौन? दत्तात्रेय। शाम्ब सदाशिव, लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती मैया के, ये तीनों देवों और देवियों के सम्मिश्रित फल कोई है तो उसका नाम है दत्तात्रेय। और जब आप दत्तात्रेय जी की पूजन करते हैं तब आप तीनों देवों का पूजन करने का आपको फल मिल जाता है। परीक्षित पूछे, महाराज क्या ये वही दत्तात्रेय जिनकी 24 गुरु हुए थे? बोले हुए तो 24 नहीं 27 गुरु थे। कितने गुरु? 27 गुरु। अब मैंने 3 गुरु क्यों बढ़ा दिया? तो बोले इनका पहला गुरु जो हुआ था राजन, इनकी पहली गुरु थी पृथ्वी। कौन थी पहली गुरु? पृथ्वी। लेकिन ये गुरु पहली नहीं है, इनकी पहली गुरु हुई पुरोहित। इनके पुरोहित हुए इनकी पहले गुरु। क्यों इनके पुरोहित पहले गुरु हुए? तो पुरोहित ने इनको कर्म कांड सिखाया, नामकरण संस्कार कराया इनका, इनके कानों में मंगलाचरण किया, इनको मंगलाचरण की परिभाषा समझ आई, इसलिए पुरोहित को पहला गुरु मानते हैं। संति में गुरुवे राजन बहवो बुद्धि उपाश्रिता यद्धो युद्धमुपादाय मुक्तो अटामी ताच्छृणु। पुरोहित का जो अर्थ होता है आपको पता है? आप लोग पुरोहित को ऐसी झोला छाप समझ करके रखते हो। सुन लो पुरोहित शब्द का अर्थ है पूरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहितः। जो पर की हित की इच्छा करे उसको क्या कहते हैं? पुरोहित। एकमात्र पुरोहित है जो आपके हित की इच्छा करता है। डॉक्टर सोचता है कब जन बीमार पड़े और मेरा हॉस्पिटल चमके। डोम सोचता है कब लोग मरे ताकि मुझे कुछ कर मिले। लेकिन एकमात्र आपका पुरोहित है जो सोचता है आपके घर में कब शुभ काम हो, कब शुभ काम हो। इसलिए उनसे शिक्षा ली, शुभ काम की कामना की। दूसरे गुरु हुए दीक्षा गुरु, जो उनको दीक्षा दिए थे, गुरु मंत्र दिए थे, ये उनकी दूसरे गुरु हुए। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मदो कृतगज। तीसरी गुरु हुई इनकी माता, जिसने इनको बताया कि ये सब आपके गुरु है। तीसरी गुरु इनकी माता। उसके बाद में फिर इन्होंने भिन्न भिन्न गुरु बनाए। देखिए दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु आपके सदा एक ही रहेंगे। 50 लोगों से दीक्षा नहीं लिया जाता। हरि गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। गुरु बनावे जान के पानी पीवे छान के। गुरु बनाओ तो बड़ा सोच समझ करके बनाओ। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो जीवन भर अकेला। वरना रहो जीवन भर अकेला। आपको कोई कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको गुण जिसमें मिल जाए उसी को गुरु मान लो।
ये सही है, लेकिन दीक्षा गुरु एक को बनाओ जिसमें गुड़ लगे आपको। तो मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि संतों को पृथ्वी के समान सहनशील रहना चाहिए, संतों को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। ये शिक्षा मैंने पृथ्वी से ली। पृथ्वी माता के ऊपर में हम ना जाने कितना अत्याचार करते हैं। कहीं गरम गरम भट्टी चलाते हैं तो कहीं पर शीतल शीतल बर्फ की चिल्लियों को रख देते हैं, कहीं पर दारू पी करके उन्मत्त नाच रहे हैं कुछ लोग, तो कहीं पर भजन करने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सबको मैया पृथ्वी एक समान ही तवज्जो देती है और सबको अपने भार पर संभाल करके रखती है। तो उसी के समान संत को होना चाहिए, सबके लिए समान, चाहे वो कोई भी हो, राजा रंक फकीर सब समान हो जाए, तब समझना कि आपने गुरु सही बनाया, तब समझना कि आपने सच्चे संत को प्राप्त कर लिया। तो मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, फिर मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु चलती है, बहुत तेज है, बहुत चलती तो तेज है, परंतु दिखाई नहीं देती है, परंतु दिखाई नहीं देती है। और संतों को भी इसी प्रकार से होना चाहिए। यदु उनका प्रवाह तेज चले, उनके ज्ञान का प्रवाह तेज चले, लेकिन दिखाई दे चाहे ना दे, उस गुरु को महसूस किया जाए, वो संत को महसूस करने पर ही जान पाए। वैसे ही संत को होना चाहिए, दिखाई ना दे, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनका जो ज्ञान है सभी लोगों तक पहुंच जाए। जैसे वायु सब तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है कि नहीं? हवा, जब हवा है तभी हम जी रहे हैं, उसी प्रकार से इनका ज्ञान होना चाहिए। फिर मैंने तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश को मैंने तीसरा गुरु बनाया। किसको? आकाश को। और आकाश से मैंने सीखा कि जो रास्ता देता है उसको कहते हैं आकाश, जो किसी को ना रोके उसको क्या कहते हैं? आकाश। पक्षियां उड़ती हैं आकाश पर, जब पृथ्वी पर उड़ते हैं तब उसके लिए रास्ता सेट करना पड़ता है, रूट फिक्स करना पड़ता है, लेकिन आकाश पर कुछ ऐसा नियम नहीं है। आकाश शून्य है, तो शून्य होना मैंने सीखा किससे? आकाश से। यदु ने पूछा जल से आपने क्या सीखा? तो बोले, दत्तात्रेय जी बोले कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, और आप शीतल हो। मैंने जल से शीतलता का गुण लिया। स्वयं तो शीतल रहती है, और जब किसी कोई पीता है उसको तो वो भी तृप्त हो जाता है। जल पीते हो तो तृप्त होते हो कि नहीं? नहीं होते क्या? होते हो ना? जल पी करके जैसी तृप्ति होती है वैसे ही व्यक्ति को रहना चाहिए, वैसी संत को रहना चाहिए, वैसी संत की वाणी होनी चाहिए, तृप्त करने वाली। फिर मैंने अनेकों लोगों को गुरु बनाया। पांचवा गुरु बनाया मैंने अग्नि को। अग्नि ज्ञानम अग्निम दग्ध, और अग्नि के गुरु बना करके मैंने सीखा कि समाज का कल्याण अग्नि के समान जलने से ही होता है। अगर आपको कल्याण करना है, लोगों का उद्धार करना है, तो आपको जलना पड़ेगा। जब जलोगे तभी प्रकाश दे पाओगे। अंगीठा जलता है तभी प्रकाश देता है। तो मैंने सीखा खुद तपो और लोगों को उजाला प्रदान करो। ज्ञान देने का, ज्ञान प्रसार करने का जो गुण है मैंने सीखा
अग्नि से। छठा गुरु मैंने बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा से मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली। नात्मा जजान मरिष्यने घातो वसो, कि कैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, उसी प्रकार से संत को भी कभी पूर्ण रूप से लोगों के बीच में आना चाहिए, कभी थोड़ा बहुत दर्शन देना चाहिए, और हमेशा विलुप्त रहना चाहिए, सदा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ये मैंने सीखा चंद्रमा को गुरु बना करके। सूर्य को मैंने गुरु बनाया। सूर्य को गुरु बना करके मैंने सीखा कि जब सूर्य उदय होता है तो लालिमा रहती है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी उसमें लालिमा बनी रहती है। तो शुरुआत आप जब करो तो किसी लालिमा के साथ करो। लालिमा यानी कि गूढ़ता के साथ में, एक संदेशवान। जब आपकी लालिमा पिक पर आ जाए, जब लोगों तक फुल ताप पहुंच जाए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपने ताप को समाप्त कर फिर उसी लालिमा में समा जाना। ये मैंने सीखा सूर्य से। कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से गुरु बना करके मैंने सीखा कि सब जगह तुम्हारे लिए बराबर है, सब जगह तुम्हारे लिए बराबर है। देखो आप लोग सुन रहे होंगे सब सब सब, एक एक बात को जब आप नोट करोगे तब लगेगा कि इसमें फर्क क्या है। कबूतर जो होता है उसको मैंने एक देखा कि एक घोंसले पर एक कबूतर है, उसके कुछ बच्चे हैं। उनके भरण पोषण के लिए कबूतर कहां कहां नहीं जाता, और जा करके पुनः अपने घोंसले पर वापस आ जाता है। तो मैंने कबूतर को देख करके यही सीखा कि तुम निकले हो भगवान से, और अंततोगत्तो उसी भगवान में मिल जाओ। उसी भगवान के साधन में तुमको जुट जाना चाहिए। बाकी संसार से विरक्ति तुम्हारे अंदर हो जानी चाहिए। ये मैंने सीखा किससे? तो कबूतर से। और कबूतर तो बड़ा अच्छा ही जानवर है भाई। कबूतर करे न चाकरी, पंछी करे न चाकरी, न अजगर करे न काज, कह मलुका दास फिर सबको दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, कह मलुका दास फिर सबको दाता राम। मैंने अजगर को गुरु बनाया और अजगर से सीखा कि तुम्हें जो मिलना रहेगा, तुम एक जगह बैठ जाओगे अपने मुंह खोल करके, वहीं स्वतः तुम्हारे मुंह पर आ जाएगा। अजगर कोई मेहनत करता है क्या? किसी के घर नौकरी करने आता है क्या? बताओ, अगर किसी के घर नौकरी करने आता हो तो मैं भी काम में उसको लूंगा। नहीं आता ना, फिर भी उसका पेट भर जाता है। कहीं शिकार करने जाता है? नहीं जाता। चुपचाप एक जगह जब उसको भूख लगता है मुंह खोल करके बैठ जाता है, शिकार खुद उसके मुंह में घुस जाता है, पेट भर जाता है। तो लोगों को ऐसे ही होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि आज मैं भूखा हूं, आज मुझे अपने लिए कुआं खोदना है तब पानी मिलेगा, कुआं खोदना है। अरे अपना काम बस करते रहोगे, पानी ना मिलना, मिलना ना मिलना उस भगवान के हाथ में। केवल और केवल आपका कर्म ही आपके हाथ में। आप चाहोगे तब भी उतना ही मिलेगा जितनी हरी इच्छा रहेगी, आप नहीं चाहोगे तब भी उतना ही मिलेगा जितनी हरी इच्छा रहेगी। आपके सोचने ना सोचने से कुछ लाभ नहीं है। आपके अगर सोचने ना सोचने से अगर कुछ होता तो मेरे हिसाब से यहाँ जितने बैठे हैं उनके में से 90% लोगों के बच्चे कलेक्टर होते, या तो एसडीएम होते, या तो जज होते, या फिर डॉक्टर होते, या फिर बड़े बड़े मंत्री होते कि नहीं? सोचने से अगर होता तो, केवल सोचने से कुछ नहीं होता। कर्म आपके हाथ में है, सोचो और कर्म करो, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, फल आपके प्रारब्ध में है। 10वां गुरु बनाया मैंने सागर को, और सागर से सीखा कि समान स्थिति पर रहे, अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए। ये मैंने सीखा सागर से। समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघती। छोटी छोटी नदियां हैं, बाढ़ आती हैं, बड़े बड़े गांवों को डुबा लेती है, लेकिन समुद्र में अगर कहीं बाढ़ आए तो क्या हो भला बताओ? पूरी दुनिया डूब जाएगी।
मैंने मर्यादा सीखा समुद्र से। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं त्यागता, उसी प्रकार लोगों को रखना चाहिए अपनी मर्यादा सदा बचा करके। मैंने पतंगा को गुरु बनाया। जो कीट पतंग होते हैं ना, पतंगा मतलब जो बदतर कीड़ा छत्तीसगढ़ी में, जो लाइट के आगे पीछे दौड़ते रहता है, झूमते रहते हैं, जन्मता है और मर जाता है। उसी प्रकार ये देह है, जन्मा है और मर जाएगा। ये मैंने सीखा। उसके बाद मैंने भौरे को गुरु बनाया। भौरे से गुरु बना करके आपने क्या सीखा? तो भाई भौरा बड़ा चिवित्र प्राणी है। भौरा बड़ा चिवित्र प्राणी है, वो प्रजनन नहीं करता। भौरा प्रजनन नहीं करता, मैथुनी क्रिया के द्वारा वो संतान उत्पन्न नहीं करता, अपितु एक मक्खी को अपने जाल में फंसाता है, फंसा करके अपने साथ ले जाता है। भृंगी कीड़ा अपने साथ में लेकर के जाता है और अपने ही बिल में बैठा देता है, और उस बिल में बैठ करके वो भृंगी के साथ में खूब व्यवहार करता। और भृंगी धीरे धीरे अपनी मित्रता में उसको इतना घोल लेता कि वो अपने आप को मक्खी हूं मैं, ये भाव भूल करके वो क्या सोचने लगता अपने आप को कि मैं भृंगी हूं। और धीरे धीरे अपने आप को भृंगी समझते वो स्वयं भी भृंगी बन जाता है। तो संत को ऐसे होना ही चाहिए, जो आपके साथ में रहे उसको अपने जैसा ही बना दो आप। ये संत का व्यवहार है। मधुमक्खी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया। हिरण से चपलता सीखी, मधुमक्खी से संग्रहण करना सीखा, कैसे संग्रहण किया जाता है। मछली को गुरु बनाया, और मछली को गुरु बना करके फिसलना सीखा कि कैसे आपको माया के रास्ते से, माया से निकलना है। यदु मैंने वैश्या को गुरु बनाया, एक वैश्या को, और वैश्या को गुरु बना करके देखा कि तुमको जगत की माया से कोई काम नहीं है, जगत की माया पर तुम फंसे रहोगे तो एक दिन तुम्हारी माया खत्म हो जाएगी, लोग आना बंद हो जाएगा। एक वैश्या को मैंने देखा, खूब वैश्या के प्रति आशा, वैश्या वृत्ति में खूब मग्न थी, लेकिन वो वैश्या के पास में एक दिन कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन एक संत आ गया। और जब संत आया तो वो सोची मैं किसके माया में फंसी हूँ, आज मेरा रूप ढलने लगा तो आज मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए श्रृंगार करने से क्या फायदा, इसलिए अब मैं मायापति के लिए श्रृंगार करूंगी, यानी विरक्ति। उसके बाद में मैंने कुकुर पक्षी को बनाया गुरु, कुरर पक्षी, जिनको कुरमुत्ता पक्षी भी बोलते हैं, कुरर पक्षी भी बोलते हैं, और उसका बॉटनिकल नाम मैं भूल रहा हूं, जिसकी लंबी लंबी चोंच रहती है। ठीक है, याद आएगा तब कभी बता दूंगा। राधे। दत्तात्रेय जी कहे, राजन मैंने एक बालक को गुरु बनाया, और बालक को गुरु बना करके हट सीखा। बालक को गुरु बना करके हट सीखा, कैसे एक बालक हट में रहता है उसी प्रकार से व्यक्ति को हट में रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी बोले, महात्मा मैंने एक महात्मा को भी गुरु बनाया, और महात्मा से सीखा कि अकेले रहना, कैसे व्यक्ति को अकेले रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए। मैंने 20वें नंबर पर सर्प को गुरु बनाया। सर्प को गुरु बना करके संत का आश्रय सीखा, शिष्यता सीखी। अरे लाली मेरे लाल की, मैं जित देखूं उत लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। कीड़ा से देख करके मुझे यही सीखने को मिला कि आप जिसके पीछे में जाते हो उसके जैसे बन जाते हो। आप चोरों की बस्ती में रहो, आप में चोर दिमाग जरूर आ जाएगा। आप ज्ञानियों की बस्ती में रहो, आप अखंड ज्ञानी भी रहोगे, मूर्ख भी रहोगे, तब भी आप में 2-4 ज्ञान की बात आ जाएगी। आप दरिद्रों की बस्ती में रहो, आप में दरिद्रता आ जाएगा। इसलिए अपने बस्ती को, लोगों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए।
मैंने हाथी को गुरु बनाया, हाथी से मैंने सीखा कि कैसे सुख लिया जाता है, चाहे जल में रहो चाहे थल में रहो। मैंने लोहार को गुरु बनाया, मैंने लोहार को गुरु बनाया, और लोहार को गुरु बना करके क्या सीखा, तो कैसे तपा करके लोहार लोहे को कैसे आकार में ढाल देता है, उसी प्रकार संत को होना चाहिए। अपने शिष्यों को ठोके, पीटे, दबाए, गरम करे, आकार पर ढाल दे। मैंने 24वां अंतिम गुरु बनाया अपने ही शरीर को, जो कैसे अपने रूप को बदलता है, अंत में भगवान से मिल जाता है। 5 तत्वों से बना रहता है, 5 तत्वों में ही मिल जाता है। इस प्रकार से मैंने गुरु बनाया। 7 दिन कथा सुनी, किसने? राजा परीक्षित ने। 7वां दिन था, सभी दिनों की कथाओं का सार सुनाया गया। अब चूंकि हम लोग एक बार प्रेम से जयकार लगेंगे, बोले बाकी बिहारी लाल की। अभी हमारा भंडारा भी है, चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम है, तो 10 मिनट में हम आज की कथा संपन्न करेंगे, ठीक है। और कल की कथा आप लोगों को याद रहे, कल प्रातः 9 बजे से कथा प्रारंभ नहीं होगी, कथा प्रारंभ होगी 12 बजे से, लेकिन प्रातः 8 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। गीता की एक एक श्रुतियों पर यहाँ दिव्य हवन होगा। हवन होने के बाद में 12 बजे तक हवन पूजन करेंगे। 12 बजे के बाद में फलाहार रहेगा। जितने भी लोग हैं जो उपवास रहते हो आकर के यहाँ फलाहार कर सकते हैं, चूंकि कल मोक्षदा एकादशी है। फलाहार रहेगा। फलाहार के बाद में फिर 1 बजे से प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की। फिर उसके बाद में उन्होंने पूरे 12 स्कंदों की एक संपुट रूप में दृष्टांत सुनाया। कहते हैं कि कलयुग जब आने वाला है परीक्षित, जिससे तुम्हारा युद्ध हुआ, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, उस कलयुग में भी एक गुण है। क्या गुण है महाराज? तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, सभी गाइए भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। मैं अकेला हूँ, आप लोग इतने सारे लोग हो, तीव्र गति से गाओ ना भाई, और आप थोड़ा तेज बजाएंगे। देखो कैसे नहीं बजेगा, कैसे नहीं बजेगा, छोटा बजाना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता के है प्यारे राम, सीता के है प्यारे राम, बोलो श्री राम
माइक वाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। रवहु दशरथ अजिर बिहारी, रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र सरकार की, राधा रमण बिहारी लाल की जय। कलयुग में काफी अवगुण थे राजन, लेकिन एक गुण था, नामो संकीर्तनो यस्य, कली केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार होगा, जिसको सुमर सुमर के नर भव से पार हो जाएंगे। देखिए राजन, मैंने प्रथम स्कंद सुनाया सर्ग, सर्ग में सुखदेव तुमको मिले। विसर्ग सुनाया, उसमें विरह सुनने को मिला। मुक्ति सुनाई, और आज मैंने तुमको मुक्ति भी सुना दी। इस प्रकार से राजन को महत्तम सुनाया। आसारे संसार विषय विशशांकुल धिया, क्षण धर्मा क्षमा धर्मार्थ
पीबत शोक गाथा तुलसुधा। हे राजन, कृष्ण का कैसे जन्म हुआ, कृष्ण ने कैसे उद्धार किया, कैसे जरासंध की मृत्यु हुई, मैंने एक एक स्कंद में तुमको सुनाता गया। सार क्या है इसका? तो पूरे भागवत का सार केवल यही है, कलियुग केवलम नाम संकीर्तनम यस्याः। कलयुग में केवल नाम का ही सार है। पहले दिन की कथा वामन अवतार की सुनी, दूसरे दिन की कथा नरसिंह अवतार की, तीसरे दिन की कथा कपिल अवतार, चौथे दिन की कथा श्री राम श्री कृष्ण की अवतार, पांचवें दिन की कथा गजेंद्र, चौथे दिन में ही गजेंद्र मोक्ष आदि की कथा सुनी, पांचवें दिन में कैसे कृष्ण ने मारा कंस को, कैसे गोपियों के साथ में रास रचाया, कैसे उनकी द्वारिका की लीला रही, सब कुछ सुना हमने। छठे दिवस की कथा में भगवान का मित्र भाव का प्रेम सुना। सातवें दिन की कथा में भगवान की कैसे मोक्ष हुई, कैसे सबसे निकृष्ट प्राणी विदुर को याद करके कृष्ण जाते, इसको हमने सुना। भक्तों, ये कृष्ण की कथा, ये कथा सुनकर के परीक्षित गदगद हो गए, अपने घर गए, अपने बेटा परीक्षित से कहे, अपने बेटा जन्मेजय से कहे कि अरे जन्मेजय, मैं कथा सुनकर के आया हूँ, शयन काल हो गया है, इसलिए मैंने महाराज जी को दान नहीं किया, और बगैर दान के कोई भी कथा पूर्ण नहीं होती, इसलिए अभी ले जाकर के तू दान करवाए। बोले ठीक है पिताजी, अभी मैं आपके नींद दान कर देता हूँ, कल दान करूंगा। ठीक है भाई। जन्मेजय ने एक बहुत विशाल भवन बनवाया, राजा परीक्षित को रोक लूंगा कह करके, राजा परीक्षित की मृत्यु होने से बचा लूंगा कहकर बड़ा विशाल महल बनवाया। वो विशाल महल के ऊपर में परीक्षित को रखे, जहां पर एक छोटा सा मक्खी भी पग ना मार सके। ये लेकिन काल था प्रभु, काल तो काल होता है, काल सबको अपने मुख में ले लेता है, काल अपने मुख का ग्रास सबको बना लेता है। एक तरफ एक ऋषि आ रहे थे कड़व, और एक तरफ से आ रहे थे तक्षक नाग, एक तरफ से आ रहे थे तक्षक नाग, एक ऋषि का वेश बनाए हुए थे तक्षक नाग। कड़व ऋषि आए, बोले कौन हो भाई? बोले मैं कड़व ऋषि हूं। तक्षक नाग बोला तो, और आप कौन हो? मैं संत हूं, मैं बस राजा परीक्षित से मिलने जा रहा हूं। बोले आप क्यों जा रहे हो वहां? कड़व ऋषि से बोले तो कड़व ऋषि बोले मैंने सुना है कि परीक्षित को कोई मारने वाला है, तो मेरे पास में संजीवनी विद्या है, जैसी परीक्षित को मारेगा मैं वैसी उसको जीवित कर दूंगा। बोले आप में इतना सामर्थ्य है? हाँ, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता। ऐसा है क्या, किसी को भी जीवित करने की तुम्हें क्षमता है? हाँ हाँ, जब ऐसी क्षमता है तुम्हें, तो मैं ही काल हूं उसका, मैं हूं तक्षक हूं, मैं ही तक्षक हूं। परीक्षण तो किया जाए, बाकी में आप में सामर्थ्य है कि बस डींग झाड़ रहे हो, परीक्षण करो जो करना है। एक ओंकार लगाया तक्षक ने, एक बड़ा विशाल वृक्ष था, वहीं पर सुख करके राख हो गया। फिर कड़व ऋषि अपने हाथ पर जल लिए, अभिमंत्रित किए और मारे, और जैसे ही मारा पुनः संजीवनी उनको प्राप्त हो गई, पुनः जीवित हो गया वो वृक्ष। हाथ जोड़ लिया तक्षक, बोलने लगा महाराज इस सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, उनकी मृत्यु पूर्व निर्धारित थी, आप उनकी मृत्यु मत रोको। बहुत समझाया, तब कड़व ऋषि रुक गए। फिर तक्षक गया, वहां पर कुछ ऋषियों ने भेंट के लिए, राजन के लिए कुछ फल वगैरह दिए थे। उन्हीं फलों में एक केस की भांति बन करके वो महल में प्रवेश किया। जन्मेजय जाने दिया, क्योंकि संतों का, ब्राह्मणों का कोई अपमान नहीं करना चाहता, उनके प्रसाद का कोई अनादर नहीं करना चाहता, ये पाप नहीं लेना चाहता, इसलिए उनको जाने दे दिया गया। अंदर गए, तब परीक्षित मनी मन विचलित होकर कहता है कि वो ऋषि ने ऐसी श्राप दे दिया क्या, उनके श्राप का कोई मोल ही नहीं है। आज पूरा 7 दिन बीत गया, अब तो मध्याह्न भी बीत गई, अब रात्रि की बेला चालू होने वाली है, संध्या के बाद में।
अब तक मेरा कोई काल नहीं आया, लगता है मेरा काल पहले ही मर गया। उतने में एक फल को काटे, वो फल से एक बाल के समान कीड़ा निकला। बोले अगर वाकई में अगर उस ऋषि ने सही में श्राप दिया होगा तो ये कीड़ा ही मेरा काल बन जाए। देखो काल जब आपका आता है तो कहां से मार्ग ढूंढ लेता है। साक्षात परीक्षित के मुख से निकलवा दिया कि यही मेरा काल हो जाए। उसी कीड़ा से तक्षक नाग दिव्य निकला और निकल करके फुंकार लगाया, वहीं पर परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की। जन्मेजय ने सर्पों से वैर के कारण सर्पिष्टि यज्ञ कराया। चूंकि सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई थी, तो कथा का ये नियम है, कोई भी कथा बगैर दक्षिणा के पूर्ण नहीं होती। 7 दिन कथा सुनाया था, इसलिए जन्मेजय गए, भागवत जी की पोथी दान किए, यथा द्रव्य दान किए, सुवर्ण दान किए, गज दान किए, गौ दान दिए, भूमि दान दिए, अनेकों प्रकार के रत्नों को दान दिए और अलंकृत किए, जो कि यज्ञ में फिर आगे सुंदर रूप से चला। तो व्यक्ति को जब कभी भी कोई भी कथा सुने तो खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए, अवश्य द्रव्य कुछ दक्षिणा अर्पित करनी ही चाहिए, ये नियम है। सुंदर उनको दक्षिणा दिए। उसके बाद में चूंकि सर्पों से डाह था, उनके पिता की मृत्यु हुई थी, इसलिए सर्पेष्टि यज्ञ कराया। सर्पेष्टि यज्ञ में सारे के सारे यज्ञों, जब सर्पेष्टि यज्ञ होता जाए उसमें मंत्र चले ओम सर्पाय स्वाहा, वैसे ही सर्प गुच्छ के गुच्छाए और अग्नि में भस्म हो जाए। उसी समय एक ऋषि आए, अस्तु नाम था क्या? अस्तु नाम के एक ऋषि आए। वो बोले देखो सर्प यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है, आप लाखों सर्पों को मार डालो, लेकिन सर्प के बगैर न ये सृष्टि समाप्त होगी, न कुछ होगा, न तो आपके पिता ही वापस आएंगे, इसलिए आप सर्पों को मत मारो। उनकी बात सुनी और सुन करके सर्प यज्ञ रोक दिए। और सर्प यज्ञ रोकने के बाद में सुंदर से जन्मेजय ने राज किया। तो देखिए भागवत की कथा उनकी पिता ने सुनी और पिता की मुक्ति के लिए फिर जन्मेजय बाद में जब कथा सुनने के लिए गए तब देवी भागवत की कथा उन्होंने सुनी। कहते ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग का महामंत्र क्या दिया भागवत ने, भागवत का सार क्या निकला? कली कालो नाम संकीर्तनो विद्यते नये अनया। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही एकमात्र सार है और दूसरा कोई सार नहीं। इसलिए भक्तों एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे, बोले बांके बिहारी लाल की। और यथाशक्ति जो भी चढ़ाना हो, भागवत जी की चढ़ोतरी प्रारंभ हो रही है। यजमान से चढ़ोतरी करवा देते हैं, यजमान जी आकर के संकल्प ले लेंगे और बाकी लोग और उसके बाद में फिर चढ़ोतरी कर देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। यजमान जी को बुला लो, संकल्प करा दो। चलिए तब तक एक भजन करते हैं। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। किसी की लाश तो यहाँ युद्ध को खिलाई जाती, किसी की लाश को चिता में जलाई जाती है। आज आप लोग चिंता मत करो, सबके लिए भोजन का प्रबंध है। जो माताएं जाना चाहती हैं उन लोग को बता देता हूँ, अपने परिवार वालों को और यहीं बुला लो और सबको भोजन। किसी की लाश को कब्र में दफनाई जाती है और योगी बना